चीन के तियाजिनी में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरे विश्व का ध्यान खींच रहा है। इस मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा और साथ ही अमेरिका के संरक्षणवादी और वर्चस्ववादी रवैये पर भी तगड़ा वार किया। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकवाद पर थोड़ा रवैया अब दुनिया को स्वीकार नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं चेस्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए विस्तार से समझाते हैं हम आपको कि पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से क्या कहा, भारत का विजन क्या है और इस पूरे संबोधन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। चीन के शहर तियाजिनी में 10 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ। इस बैठक में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान समेत कई देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। हर बार की तरह इस बार भी ये मंच एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा का केंद्र बना, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। उन्हें तियाजिनी जैसे प्रगति और संपर्क के प्रति शहर से इस प्रतिष्ठित मंच को संबोधित करने का अवसर मिला। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया, जिन्होंने इस सम्मेलन की मेहजबानी की। भारत की ओर से पीएम मोदी ने सबसे पहले एससीओ के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि 2001 में जब एससीओ की नींव रखी गई थी तब इसके केवल 6 सदस्य थे, लेकिन अब ये बढ़कर 10 सदस्यीय संगठन बन चुका है। ये संगठन अब दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने आप में इस संगठन की सफलता का सबूत है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने में एससीओ की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। भारत की नीति 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी आपसी जुड़ाव और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। इसके बाद पीएम मोदी ने सीधे आतंकवाद के मुद्दे पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद और अतिवाद आज पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि वह आतंकवाद से सुरक्षित है। भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है। हजारों परिवार बर्बाद हुए, कितने ही बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसने फिर से इस दर्द को ताज़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमला केवल भारत पर हमला नहीं था, बल्कि यह हमला पूरी मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति पर हमला था। इस दुख की घड़ी में जो देश भारत के साथ खड़ा रहा, उनके लिए उन्होंने आभार जताया, लेकिन उन्होंने ये भी पूछा, क्या दुनिया उन देशों को माफ़ कर सकती है जो खुले तौर पर आतंकवाद को पनाह देते हैं और उन्हें मदद पहुंचाते हैं। यहाँ पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया को एकजुट होकर इस बुराई से लड़ना होगा। भारत ने एससीओ के भीतर भी इस दिशा में कई पहल की है। भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का नेतृत्व किया ताकि आतंकी संगठनों की जानकारी जुटाई जा सके। भारत ने टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद की फंडिंग रोकने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें तभी खत्म होगी जब उसकी फंडिंग पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एससीओ के भीतर एक ऐसा ढांचा बनाने के लिए तैयार है जो कट्टरपंथ और आतंकवाद की रोकथाम में मदद करे। भारत अपने अनुभव साझा करना चाहता है और एंटी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम को पूरे एससीओ स्तर पर लागू करने की बात करता है। उन्होंने RATS यानी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अगली बैठक की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। साथ ही भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा समाधान विकसित करने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसके संरक्षणवादी और एक तरफा रवैये पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को सहयोग की जरूरत है, लेकिन किसी एक देश के वर्चस्व से ही नहीं। व्यापार और कनेक्टिविटी यदि एक तरफा रवैया अपनाया जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। ये सीधा संदेश अमेरिका की नीति पर भी था, जो कई बार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के फैसले करता है। इस तरह पीएम मोदी ने एक ही मंच से पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को संदेश दे दिया। पाकिस्तान को आतंक पर और अमेरिका को उसके वर्चस्ववादी रवैये पर। यह भाषण भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति को और मजबूत करता है। भारत लगातार कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए और इस बार उन्होंने इस पर पूरे एससीओ के सामने दोहरा दिया। तो आपने देखा कि कैसे एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक पर पाकिस्तान को
घेरा और अमेरिका को भी संरक्षणवादी रवैये पर सख्त संदेश दिया। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड अब स्वीकार नहीं होगा और वैश्विक सहयोग ही इसका हल है। आने वाले समय में एससीओ और भारत की भूमिका इस लड़ाई में कितनी अहम साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।